अगर हम बात करें कि हम एक सिंपल कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बात करें तो उसके 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? पहला तो है जिसे हम ट्रांसमीटर कहते हैं। दूसरा जो है, जो दूसरे एंड पे लगा रहता है, जो कि सिग्नल्स को रिसीव करता है, उसे हम रिसीवर कहते हैं। तो ये तो हो गए दो चीज, एक ट्रांसमिट कर रहा है, एक रिसीव कर रहा है। और जो तीसरा मुख्य घटक या जिसे कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट इस कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करने के लिए जिसकी जरूरत है, वो है ये बीच में लगा हुआ चैनल, जिसे हम कम्युनिकेशन के फॉर्म में चैनल कहते हैं और साधारण भाषा में हम इसको ट्रांसमिशन मीडिया कह सकते हैं। ये ट्रांसमिशन मीडिया क्या है बेसिकली? नाउ दिस इज द पाथ, दिस इज द फिजिकल पाथ विच इज अवेलेबल इन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर सो दैट द सिग्नल मस्ट ट्रेवल फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। ये ट्रेवल करने के लिए एक पाथ जो है वो होगा, तभी जाके सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर पे पहुंचेगा। ये तो हम कम्युनिकेशन के फॉर्म में बात कर रहे हैं। हम जब भी एक कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो जो सिग्नल का फॉर्म होता है, सिग्नल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो है वो एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रेवल करता है और जिस पाथ के थ्रू ट्रेवल करता है उसे कहा जाता है, या तो उसे हम ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं या हम उसे ट्रांसमिशन मीडिया भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज है, अगर मैं ये तो कम्युनिकेशन या मैं कहूँ कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मैंने बनाया है। यहाँ पर जब मैं डेटा कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रही हूँ तो जो ट्रांसमिटिंग एंड और जो रिसीविंग एंड है वो दोनों ही कंप्यूटर्स हैं या ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि 1010 के फॉर्म में डेटा को एक्सेप्ट करते हैं या रीड करते हैं। इवन दो चाहे कोई भी टाइप का कम्युनिकेशन हो, जो चैनल पे, जो ट्रांसमिशन मीडिया पे या जिसे मैं कह रही हूँ पाथ, उस पाथ पे जो सिग्नल होगा वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ही रहेगा। इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है उसे ही हम क्या कह सकते हैं? डेटा कह सकते हैं। और जब वो चैनल पे अवेलेबल है या पाथ पे अवेलेबल है या ट्रांसमिशन मीडिया पे अवेलेबल है तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल सिंपली कह सकते हैं। जब वो कंप्यूटर रीड कर रहा है या कंप्यूटर भेज रहा है तो उसे ही डेटा कहते हैं। इट मीन्स एवरीथिंग वॉट एवर द सिग्नल और द डेटा इज इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में होता है। वो जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर ट्रेवल करता है तब भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ही रहेगा। हम उसे डेटा कह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो क्योंकि डेटा कम्युनिकेशन में हर चीज जो है 1010 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है तो इसलिए हम इसको यहाँ पर डेटा के फॉर्म में कह रहे हैं। बट हम यहाँ पर ट्रांसमिशन मीडिया के अगर बारे में बात करें तो ये दो, अगर इसको देखा जाए तो दो तरीके से सिग्नल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ट्रेवल कर सकता है। पहला, या तो इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम और एयर, या तो फिर कोई एक फिजिकल पाथ जिसे हम कहते हैं, सिंपली अगर घरों में देखें तो भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है या इलेक्ट्रिक सिग्नल है, उसे चलने के लिए हमें क्या जरूरत होती है? वायर्स की। तो या तो हमें वायर्स चाहिए, तो इन्हें हम दो, ट्रांसमिशन मीडिया को दो मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो द ट्रांसमिशन मीडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर क्लासेस एंड इसको मैं मीडियम भी कह सकती हूँ। ट्रांसमिशन मीडियम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर क्लासेस, गाइडेड मीडिया। गाइडेड मतलब जिसमें कि एक फिजिकल पाथ अवेलेबल होगा उसे हम गाइडेड मीडिया कहेंगे। फिजिकल पाथ होगा मतलब वायर होगी। सिंपली साधारण भाषा में बात करें तो वायर्स होगी। वो वायर कैसी है, कैसी दिखती है वो एक अलग बात है, वो कैसी भी हो सकती है, लेकिन जब भी वायर होगी तो वो गाइडेड होगा। उस मीडिया को गाइडेड मीडिया कहेंगे, उस मीडियम को गाइडेड मीडियम कहेंगे। और जब कोई वायर नहीं होगी, वायरलेस कम्युनिकेशन होगा तो उसे अनगाइडेड मीडिया कहेंगे, अनगाइडेड मीडियम कहेंगे। और ये अनगाइडेड मीडियम बेसिकली क्या है? इसे वायरलेस कह रहे हैं। ये थ्रू एयर कम्युनिकेशन हो रहा है, हम एयर के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेजेंगे तो उसे हम अनगाइडेड, मतलब उसमें कोई पाथ अभी हमारे पास है नहीं, हम एयर को यूज कर रहे हैं एज अ मीडियम, तो उसे हम अनगाइडेड मीडियम। ये गाइडेड मीडिया जो है इसको मेजरली
डेटा कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन को करना चाह रहे हैं, चाहे आप टेलीफोन कम्युनिकेशन मतलब वॉइस कम्युनिकेशन की बात करें या कंप्यूटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, तो भी गाइडेड मीडिया जो है मेजरली 3 क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। इनका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कैसे बनाई जाती हैं ये वायर्स और कितना सिग्नल कैरी कर सकती है, उसके हिसाब से इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक कहलाता है ट्विस्टेड पेयर केबल, एक कहलाता है कोएक्सियल केबल, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और जो तीसरा है उसे कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो कि फाइबर ऑप्टिक्स होता है। ये तो हो गए आपके गाइडेड मीडिया के 3 तरीके। अनगाइडेड मीडिया के बारे में बात करूं, एयर के बारे में बात करूं कि एयर के थ्रू अगर सिग्नल ट्रांसमिट करना है, सेम सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, चाहे गाइडेड से जाए चाहे अनगाइडेड से जाए। डिफरेंस कहाँ आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है फ्रीक्वेंसी में। अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड के हिसाब से, अलग अलग एप्लीकेशंस के हिसाब से अनगाइडेड मीडिया को भी हम 3 मेजर क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। एक है रेडियो वेव्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यूजुअली इन रेडियो वेव्स को इस्तेमाल करते हैं। दूसरी माइक्रोवेव, मैं ये नहीं कहूंगी कि हम इन्हें यूज नहीं करते, लेकिन थोड़ा कम माइक्रोवेव। और तीसरा है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इनका डिवीजन क्या है, आगे हम देखेंगे इसको, इंफ्रारेड। सो ये 3 तरीके के अनगाइडेड मीडिया के क्लासेस हो गए हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। और गाइडेड के हैं ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर। तो ये है आपका बेसिक ट्रांसमिशन मीडिया। इसे ट्रांसमिशन मीडिया और इसके क्लासेस कहा जाएगा। इसको हम आगे और देखेंगे।